चलिए क्वेश्चन देखिए आप लोग। कोई चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण है और इस दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आ भी चुका है और फिर आने की संभावना भी होगी। तो चलो आप लोग बढ़िया से देखिएगा, जहां भी दिक्कत होगा तुरंत बोलना है, यहाँ पे नहीं समझे। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। चलिए तो समीकरण आपका क्या सब है, एक समीकरण है 2x + 3y = कितना, तो 11, इसको मानते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर दूसरा है 2x - 4y = कितना, ये है -24, समीकरण नंबर कितना आ गया, सेकंड आ गया। क्या आ गया, सेकंड। अब दोनों में से किसी समीकरण से आप चल सकते हो, जिससे चलना आप चलो। तो हम लोग पहले चलो समीकरण नंबर फर्स्ट से चलते हैं। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, तो समीकरण फर्स्ट में क्या सब, तो 2x + 3y = कितना, 11, 2x + 3y = 11। तो या 2x बराबर जब आप करोगे तो क्या सब होगा, 11 - 3y, क्या सब होगा, 11 - 3y हो जाएगा। अब इसीलिए x बराबर जब करेंगे तो ये क्या सब होगा, 11 - 3y और बट्टे में कौन आ जाएगा, बट्टे में आएगा 2, कौन आ जाएगा, 2। यहां तक समझे सब आदमी। अब देखिए समीकरण फर्स्ट से हम लोग चले हुए थे और ये यहाँ पे x का वैल्यू निकल गया, इसको मानेंगे थर्ड, क्या मानेंगे, थर्ड मानेंगे। तो ये मान लेते समीकरण नंबर थर्ड हो गया। अब करेंगे यहाँ पे, तो समीकरण फर्स्ट से चले और थर्ड में आके अटक गए, कौन बचा हुआ है, समीकरण सेकंड बचा हुआ है। तो लिखते हैं यहाँ कि समीकरण सेकंड में किसका मान रखने पर, थर्ड का मान। तो थर्ड का मान रखने पर तो समीकरण सेकंड आपका क्या सब है, समीकरण सेकंड है कि 2x - 4y और बराबर कितना, -24, यही है ना। चलिए किसका मान रखना है, x का, यहाँ करो या 2 इंटू कर लेते हैं, x का वैल्यू क्या सब निकला अभी, 11 - 3y / 2। अब x के जगह पे आप लिखो 11 - 3y और बट्टे में कितना लिखोगे, 2 लिखोगे, -4y बराबर कितना, -24। ध्यान दो बुआ, बातें मत करो, ध्यान दो। अच्छा देखिए 2 से 2 हो गए कैंसिल। अब क्या सब आपके सामने बचा हुआ है, तो ये बचा हुआ है क्या, तो 11 - 3y और फिर माइनस में 4y और बराबर में -24, यही सब ना, -4 अच्छा से लिखो, यानी कि 11 - 3y यहाँ पे हो गया, माइनस में 4y पहले से ही था, अब बराबर कितना, -24। देखिए -3y - 4y यानी कि कितना आ गया, तो माइनस में आ गया 7y बराबर क्या सर, तो -24, ये है 11 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 11 ना, तो -7y बराबर -24 - 11 कितना हो गया, तो -35 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल। तो इसीलिए y बराबर जब कीजिएगा तो 35 बट्टे कितना आएगा, 7, 7 का 7, 7 5 6 35, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 5, y का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब y का तो आ गया, अब किसका मान निकालना पड़ेगा, आपको x का निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ कि समीकरण थर्ड में x y का मान रखने पर, y का मान रखने पर चलिए तो समीकरण थर्ड क्या सब है वो आप देखिए बढ़िया से, समीकरण थर्ड क्या सब है। तो समीकरण थर्ड आपका है कि x बराबर 11 - 3y बट्टे कितना, 2, तो बराबर 11 - 3 गुने y का मान अभी कितना निकला है, 5 निकला है, तो यहाँ लिखेंगे 5 बट्टे कितना, 2, तो यानी कि बराबर करके, तो 11 - 3 5 6 15, 15 बट्टे कितना, 2, तो बराबर लिखो 11 में से जब 15 घट जाएगा तो कितना बचेगा, -4, तो -4 बटे जब 2 कीजिएगा तो यानी कितना, 2 आया, यानी x का वैल्यू आ गया -2 और y का वैल्यू कितना आ गया आपके सामने, तो y का वैल्यू आपके सामने आ चुका है 5, कितना आ चुका है, 5। अब ये x और y का तो मान आ गया ना, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि x और y का नहीं, ये क्या बोल रहा है कि y बराबर mx + 3 हो। तो आपको किसका मान निकालना है, m का मान निकालना है, किसका मान आपको निकालना है, m का मान निकालना है। देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं m का मान। चलिए तो x और y का मान आ चुका है, यहाँ पे x का मान कितना आ गया, x का मान आ चुका है -2, y का मान कितना आ गया, 5। देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या शब्द दे रखा है, तो y बराबर mx + में 3y, mx + 3, किसका मान निकालना है, m का। देखिए तो y का मान कितना निकला है, तो y का मान निकला है 5, यहाँ पर आप लिखो y की जगह पे क्या लिखो, या 5 बराबर
एम एक्स, तो एम का एम लिखेंगे, एक्स का मान कितना आया है -2 आया, कितना आया है -2। यहाँ पे हम लोग गुना का सीधा हटाते, कोष्ट दे देते -2 प्लस कितना 3, तो या 5 बराबर m को -2 से जब गुना होगा तो ये हो जाएगा -2m, कितना होगा -2m, और प्लस में कितना 3, प्लस में कितना 3 आ गया। चलिए अब देखिए हम लोग क्या करते हैं तो या 5 यहाँ पे रहने दो, 3 है प्लस में, इसको उठा के इधर लाइए, किस में आएगा -3 बराबर कितना, तो -2m बराबर कितना -2m, तो 5 में से जब 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो 2 बराबर कितना आ गया -2, 2 बराबर -2, तो या सीधा लिखिए कि इसीलिए m बराबर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/-2 होगा, 31 कर लो, यानी कि m का वैल्यू कितना आ गया, m बराबर कितना आ जाएगा, तो m बराबर आएगा -1, कितना आ जाएगा -1, क्योंकि यहाँ पे नीचे में माइनस है, इसके लिए m का वैल्यू कितना आएगा -1, तो लिख दो यहाँ पे अतः m बराबर -1, ये रहा आपका करेक्ट आंसर। किसी को कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़िए।